नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करेंगे। पौड़ी में आम आदमी पार्टी ने अपना जनाधार बढ़ाना शुरू कर दिया है ताकि दिल्ली की तरह उत्तराखंड में भी वो अपनी पार्टी का राज स्थापित कर सके। इसी क्रम में सदस्यता अभियान के तहत बीजेपी के 30 साल पुराने कार्यकर्ता मनोहर लाल पहाड़ी भी आप में शामिल हो गए। पहाड़ी के साथ साथ उनके सैकड़ों समर्थकों ने भी आप में शामिल होकर बीजेपी को एक बड़ा झटका दिया है। इस दौरान पहाड़ी ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि इन दोनों पार्टी ने उत्तराखंड की जनता से झूठे वादे किए और उनके साथ धोखाधड़ी की है। अब वो आप में शामिल होकर उत्तराखंड की जनता का विकास करेंगे। इन मुद्दों को संघर्ष करके और पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले में जनता के साथ संघर्ष करेंगे। इन मुद्दों को उठाएंगे। सरकार जो सोई हुई सरकार है, इसकी नींद को तोड़ेंगे। जो इन डबल इंजन की सरकारों ने जो वादा किए थे जनता के साथ, एक भी पूरा नहीं किया और केवल मात्र छलावा किया है। हम आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता बंधु जिन्होंने आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में भाग लिया, मैं उनका तहे दिल से स्वागत और आभार व्यक्त करता हूँ। सारे लोग मिलकर के इस सोई हुई सरकार को, इस नीतिगत जो फैसले नहीं ले पा रही है, सुबह कुछ बोलती है, दिन में कुछ बोलती है, रात को कुछ बोलती है, इस सरकार को शुद्ध बुद्धि यज्ञ करके इसकी नींद को तोड़ेंगे। खबरों में आगे बढ़ते बात करते हैं हल्द्वानी की। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने राज्य की खराब अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार की माली हालत इतनी दयनीय हो गई है कि अब कमिटेड एक्सपेंडिचर के लिए भी सरकार के पास बजट नहीं है। 6 महीनों से कई विभागों में सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है, लेकिन दूसरी ओर सरकार लाखों रुपए विज्ञापन में खर्च कर अपनी झूठी शान की उपलब्धियां बता रही है। प्रदेश में दूर दूर तक विकास कार्य धरातल पर ठप पड़े हुए हैं। सरकार वित्तीय प्रबंधन में पूरी तरह विफल हो चुकी है। वेतन नहीं मिल रहा है। निगम के कर्मचारियों को 6 माह से वेतन नहीं मिला। गैर सरकारी सहायता प्राप्त इंस्टीट्यूशंस को भी 3 माह से वेतन नहीं मिला है। ये प्रतिबद्ध व्यय होता है, कमिटेड एक्सपेंडिचर, इसको रोका नहीं जा सकता। मैंने सीधा बात भी की वित्त के अधिकारियों से। उन्होंने कहा अभी जारी करते हैं, परंतु अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो ये स्थिति बहुत खराब है। बड़े विज्ञापन सरकार देती है और देश तक, पूरे प्रदेश तक देती है, और विज्ञापन से अपनी उपलब्धियां और अपनी प्रतिष्ठा की स्वयं अपनी पीठ थपथपाती रहती है। इतने बड़े विज्ञापन पर लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं और लाखों रुपए कोरोना के काल में अब तक खर्च हो चुके हैं, परंतु वेतन देने के लिए पैसे नहीं है। विकास कार्य पूरी तरह ठप है। सड़कें में गड्ढे हो चुके हैं, पानी भरे हुए हैं, बहुत बुरा सड़कों का हाल है, बहुत बुरा पेयजल व्यवस्था का हाल है। जो सड़कें खोद दी गई सीवेज लाइन के लिए या पेयजल के लिए, उन्हें आज तक नहीं भरा गया। कुमाऊं विश्वविद्यालय की परीक्षा को रद्द कराने के लिए छात्रों ने छात्र संघ अध्यक्ष कमलेश राठौर के नेतृत्व में बैंक चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना महामारी के कारण कॉलेज बंद थे, जिसकी वजह से उनका कोर्स पूरा नहीं हुआ है। अब ऐसे हालातों में विश्वविद्यालय परीक्षा कराकर छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। प्रदर्शन के बाद छात्र संघ अध्यक्ष ने सरकार से परीक्षा रद्द कर विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रमोट करने की मांग की है और चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो आंदोलन करेंगे। ये जो विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा छात्र छात्राओं की परीक्षाएं आयोजित करवानी है, इस संबंध में हम विगत कई दिनों से प्रदर्शन करते आ रहे हैं। विगत 7 सितंबर से हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। कई दिन हमने महाविद्यालय में भी धरना प्रदर्शन किया और पुतला फूंका गया विश्वविद्यालय प्रशासन का, उच्च शिक्षा मंत्रालय का और उत्तराखंड सरकार का, क्योंकि छात्र छात्राओं को कोरोना महामारी के दौरान बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इसको हमारी सरकार, हमारा उच्च शिक्षा मंत्रालय या यूनिवर्सिटी द्वारा इसको संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। तो अगर हम कुछ मांगों को लेकर यहाँ पे आज भी क्रमिक अनशन पे बैठ गए हैं। अगर 24 घंटे में कुछ परिणाम इसका नहीं आता है तो हम कल से भूख हड़ताल पे बैठेंगे यहाँ पे।
टिहरी में कुछ वक्त पहले जनरल ओबीसी एसोसिएशन ने भर्ती में आरक्षण को समाप्त करने के लिए एक आंदोलन किया था, जिसके बाद सरकार ने उनकी मांग को पूरा करते हुए पदों में आरक्षण को लेकर बदलाव भी किए थे। अब इसी संबंध में सरकार ने एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक जोशी के खिलाफ जांच बिठाई है। इस जांच को खारिज करने की मांग को लेकर एसोसिएशन ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष डीपी चमोली ने कहा कि अगर सरकार उनके प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ चल रही जांच को जल्द वापस नहीं लेती है तो उनका संगठन फिर से आंदोलन करेगा। ये है जिससे हमारा तमाम जनरल ओबीसी का सारा कर्मचारी वर्ग जो आक्रोशित हो गया है और हम ज्ञापनों के माध्यम से और आज 1 दिवसीय धरना है हमारा। इसके बाद हमारी इतवार को प्रदेश कार्यकारिणी के साथ ऑनलाइन बैठक होनी है और जब तक हमारे जोशी जी के खिलाफ जो जांच के आदेश हुए हैं वो निरस्त नहीं किए जाते हैं, हम उग्र आंदोलन के लिए भी बाध्य हो जाएंगे। हल्द्वानी में प्राइवेट स्कूलों के द्वारा मनमानी फीस वसूलने के विरोध में पार्षद रोहित कुमार के नेतृत्व में स्थानीय लोग पिछले 1 महीने से धरना दे रहे हैं। यह विरोध प्रदर्शन शुरू में धरने के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन देखते देखते यह आमरण अनशन में बदल गया। लेकिन गुरुवार को बुद्ध पार्क में आमरण अनशन पर बैठे पार्षद रोहित को पुलिस प्रशासन ने जबरन उठा लिया। इस दौरान वहां जमकर हंगामा भी हुआ। हालांकि पुलिस किसी तरह अनशनकारी पार्षद को अपने साथ ले गई और गिरती सेहत का हवाला देकर उनको बेस अस्पताल में भर्ती करा दिया। हाँ, ये देखिए बुद्ध पार्क में एक काफ़ी दिनों से प्रदर्शन अनशन के रूप में चल रहा था और आज उनका मेडिकल चेकअप वहाँ पर किया गया, जिसमें कि उनकी स्थिति ख़राब हो रही थी और उनको स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत जो है स्वास्थ्य लाभ देने की आवश्यकता थी। इसमें माननीय मजिस्ट्रेट के द्वारा जो भी हमें निर्देश दिए गए उसके क्रम में पुलिस के द्वारा अनशन करने वाले लोगों को हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया है ताकि उनका जीवन सुरक्षा हो सके और स्वास्थ्य लाभ हो सके।